बात सही कर रहे हैं कमोडोर साहब, बात गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ बादशाही निज़ाम हो तो सबसे पहले आपको बादशाहत बचानी आ जाती है। लेकिन इस वक्त तो सालमियत मुल्क ही एट स्टेक्स है ना, और ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि ईरान को मार लिया, लीबिया को मार लिया, यमन को मार लिया, सीरिया को मार लिया तो आपकी बारी नहीं आनी, ये खाम ख्याली होगी। मेरी उस पर टेक ये है, देखें कि जैसे मैंने आपको नॉर्थ कोरिया की मिसाल दी, तो नॉर्थ कोरिया से अमेरिका ने जो सुलह की तो कितने मुल्क उसके साथ थे। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी नॉर्थ कोरिया ने डिवाइस टेस्ट की, तो ये सारे डिवाइस टेस्ट तो नहीं कर सकते। जी सर, तो पाकिस्तान के पास तो दुनिया मानती है कि इस्टेब्लिश न्यूक्लियर पावर, वो तो हम तो हैं, बाकी क्या करें। अच्छा मैं बताता हूँ ना आपको। तो अब देखिए हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट से के तहत बात करता है। मैं एक दफ़ा रैंड कॉरपोरेशन में विजिट पे, जब एनडीजो में फैकल्टी पे था, पर गया हुआ था, तो वहाँ बातचीत चल रही थी, एकेडमिक डिस्कशन होती है। तो उन्होंने कहा कि जितनी मनाक्स हैं जहाँ किंगशिप है मिडिल ईस्ट में, हमें सूट करती है। वैसे हम प्रमोट करते हैं, प्रमोट डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉज, बट हमें डिक्टेटर्स जो होते हैं या मोनार्क जो होते हैं उनसे डील करने में बड़ी आसानी होती है, बिकॉज हम एक बंदे से डील करते हैं। जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़े, वहाँ हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अमेरिका की अपनी नेशनल इंटरेस्ट है। जहाँ तक पाकिस्तान का देखिए अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। इसराइल आज अमेरिका सपोर्ट हटा दे, ईरान उसको दिनों में तबाह कर देगा, उसको अभी भी इतनी कैपेबिलिटी है। अमेरिका अगर साथ ना मिलता तो ये सिचुएशन जो हम ईरान की आज देख रहे हैं वो ना होती। हमारे साथ चाइना खड़ा हुआ है, हमारी जितनी वॉर्स हुई इंडिया के साथ, हमारी कैपेबिलिटी इंडिया स्पेसिफिक है। 65 की ले लें, 71 की ले लें, अभी मार का हक ले लें, चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ था। कोई दुनिया पाकिस्तान को अंडरमाइन, मैं समझता हूँ, दिल से मैं कह रहा हूँ, वो नहीं कर सकती। अगर किसी ने किया, जैसे हमने रिजॉल्व इंडिया के साथ दिखाया, हम उसे दिखाएंगे। बाकी देखिए मुस्लिम उम्मा और जैसे हमारे हमसाये में है, आग हम तक भी आ सकती है। इसके तहत हमें एक स्टांस लेना होगा, हमें उसकी तैयारी करनी होगी। अब देखिए ईरान से हम 16-17 रुपए पेट्रोल क्यों नहीं ले रहे? हमारे भी हमें इतनी सख्त होनी चाहिए कि अमेरिका को बता सकें कि भाई या तो हमारे कर्जे माफ करो और या हम इनसे तेल ले रहे हैं, बिकॉज हमारी इकॉनमी इस स्टेज पर आपने पहुंचा दी है। तो यहाँ नेशनल कौमें जो होती है खुददार, और उनके लीडर जो होते हैं उनमें ये जरूरत होती है लाइक कायदे आजम कि वो बातचीत फोर्स से करते हैं, कन्विक्शन से करते हैं, और जहां नेशनल इंटरेस्ट आ जाती है उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मेरा ख्याल समय तो ये हमारी नेशनल इंटरेस्ट में है कि ईरान से बिल्कुल हम तेल लें, और जहां से हमें एक चीज फायदा पाकिस्तान का होता है हमें वो करना चाहिए। अगर हमें को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, हमें उसको रिजॉल्व दिखाना चाहिए। देखिए हमारे तल्लुकात सऊदी अरब से भी आइडियल है, हमारे तल्लुकात टर्की से भी बहुत आइडियल है, इस वक्त हमारे तल्लुकात अमेरिका से भी। क्या हमारा ये टर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, चाइना ये मिलकर कोई सिक्योरिटी अलायंस बना सकते हैं? बिल्कुल, वो हम उसी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। देखिए कैसे जा रहे हैं, आपको कैसे लगता है? मैं देखिए हम एससीओ के मेंबर हैं। एससीओ डिफरेंट फोरम, उसके बाद देखें उसमें एससीओ में और ब्रिक्स के मेंबर हैं, बनने जा रहे हैं या बनना चाहते हैं, बने नहीं है अभी, लेकिन सऊदी अरबिया बन चुका है, ईरान उसमें आ गया है, टर्की उसमें आ गया है, तो रशिया पहले से उसका मेंबर है। जैसे ये इंडिया डिफाइंस दिखा रहा है ना, एससीओ ने जो पास किया रेजोल्यूशन ईरान के सपोर्ट में, तो इंडिया उससे अलग हो गया कि जी हम इसके साथ नहीं है। तो इंडिया एक्सपोज होता जा रहा है कि जहां पे प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं, ये जितनी तंजीमें हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मैंने ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को ब्लॉक से निकाला जाए और पाकिस्तान को एंटर किया जाए। तो ये ब्लॉक बनने जा रहा है।